व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली मदद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कई ऐसे दावे कर रहे हैं जिनके मुताबिक अमेरिका यूरोपीय देशों के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन उनके कई ऐसे दावे हैं जो खुद सवालों के घेरे में हैं। पहला सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए 300 से $350 अरब खर्च किए हैं। ट्रंप ने यूक्रेन पर हुए पैसों के खर्च को लेकर कई बार दावे किए, लेकिन ये दावे कितने सही हैं? एक शब्द में कहें तो ये रकम बहुत कम है। को लेकर जो खर्च अमेरिका ने किया है और आंकड़े जो वहां से आए हैं, दोनों बहुत अलग हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2024 के बीच $182 अरब की मदद दी गई। वहीं किएल इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि $119.7 अरब की मदद की गई है। किएल इंस्टीट्यूट जर्मनी का एक थिंक टैंक है जो यूक्रेन को मिल रही मदद को ट्रैक करता है। उसके मुताबिक जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 के बीच $119.7 अरब की मदद अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के आंकड़े अलग हैं। बीबीसी ने व्हाइट हाउस से $350 अरब की मदद के बारे में पूछा है, तो अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। अगला सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने यूरोप के मुकाबले $200 अरब ज्यादा खर्च किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि यूरोप ने $100 अरब खर्च किए हैं, जबकि अमेरिका ने $300 अरब खर्च किए। लेकिन आंकड़े कुछ और तस्वीर पेश करते हैं। जब सभी मदद को गिना जाता है तो यूरोप का खर्च ज्यादा आता है और बीबीसी को $300 अरब के किसी आंकड़े के सबूत नहीं मिले हैं। किएल इंस्टीट्यूट का डेटा बताता है कि यूक्रेन को दी गई कुल मदद का 42.7% हिस्सा अमेरिका से आया है। वहीं यूरोप का हिस्सा 49.5% का है। वहीं बाकी देशों का हिस्सा 7.8% का है। इस मदद में वित्तीय, मानवीय और सैन्य डोनेशन भी शामिल है। अमेरिका अकेला सबसे बड़ा डोनर है, लेकिन यूरोप के देशों ने मिलकर ज्यादा खर्च किया है। किएल इंस्टीट्यूट बताता है कि यूरोप ने $138.7 अरब खर्च किया, वहीं अमेरिका ने $119.7 अरब। नेटो के सचिव मार्क रुट ने भी ऐसे दावे किए हैं और उन्होंने इसमें कनाडा को भी शामिल किया है। बीबीसी ने नेटो के आंकड़े भी मांगे, लेकिन कहा गया कि वो गुप्त है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका को पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। अमेरिका और यूरोप दोनों ने ही यूक्रेन की मदद कर्ज और ग्रांट के रूप में की है। अमेरिका ने कर्ज कम दिया है और ग्रांट ज्यादा दी है, वहीं यूरोप ने कर्ज ज्यादा दिया है और ग्रांट कम। लेकिन यूरोप का कहना है कि वो कर्ज को लेकर यूक्रेन पर नरमी बरतेगा, कम ब्याज लेगा। ऐसे में अमेरिका ने ग्रांट ज्यादा दी है तो वो पैसा वापस आने से रहा। अब बात करते हैं कि किस देश ने कितनी मदद की है। इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका ने $119.7 अरब दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने $51.3 अरब दिए हैं। जर्मनी ने $18.1 अरब दिया है। यूके ने $15.5 अरब दिए हैं। जापान ने $11 अरब दिए हैं। कनाडा ने $8.7 अरब दिया है। डेनमार्क ने 8.4, नीदरलैंड्स ने 7.7 अरब, स्वीडन ने 5.7 अरब, फ्रांस ने 5.1 अरब, पोलैंड ने 5.3 अरब, नॉर्वे ने 3.5 अरब, वहीं फिनलैंड ने 2.8 अरब दिए हैं। यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने अमेरिका के मुकाबले बहुत कम मदद की है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच ले तो यूरोपीय देश कितनी और कब तक यूक्रेन की मदद कर पाएंगे और कितना अंतर ला पाएंगे। अगर ऐसा अमेरिका करता है तो इन देशों को अपनी तरफ से मदद बढ़ानी होगी।